हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू टीम क्लासेस चैनल। आज हिस्ट्री का क्लास 2 है, ठीक है, सेकंड क्लास है। और फर्स्ट क्लास में मैंने आपको हिस्ट्री का इंट्रोडक्शन अच्छे से बता दिया है, ठीक है। उसमें मैंने आपको बेसिक जितनी भी सारी जानकारी है हिस्ट्री के बारे में, जैसे कि हिस्ट्री के फादर कौन हैं, उन्हें सबसे पहले उन्हें हिस्ट्री का फादर किसने कहा था, ठीक है, वो कहाँ से रिलेट करते हैं, मतलब किस देश के रहने वाले हैं, उनकी पुस्तक, उनकी रचना का क्या नाम है, ठीक है, और हिस्ट्री को यानी कि इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, इन सभी चीज़ों के बारे में मैंने फर्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दिया है, ठीक है। तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा अभी तक तो, ठीक है। तो आज जो इतिहास का जो क्लास 2 है, ठीक है, सेकंड क्लास है, तो ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। देखिए कल तो हमने इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ा था। तो हमने इतिहास को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, ठीक है। तो उसका जो फर्स्ट पार्ट है प्रागैतिहासिक काल, उसे हम आज देखेंगे, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जितने भी जो मैंने 3 भागों में बांटा है इतिहास को, वो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आएगा, ठीक है। और अध्ययन की सुविधा के लिए मैंने 3 भागों में और बांटा था, एक प्राचीन इतिहास और एक मध्यकालीन इतिहास और एक आधुनिक इतिहास, ठीक है। तो वो था अध्ययन की सुविधा के लिए। और इधर जो मैंने आपको 3 भागों में बताया था बांट के कि प्रागैतिहासिक काल, ठीक है, और प्रोटो हिस्टोरिक एज और एक हमारा था हिस्टोरिक एज। तो इन तीनों के बारे में, तो ये तीनों हमारे प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। तो जो हमारा प्रागैतिहासिक काल है, इसको सबसे पहले हम पढ़ेंगे, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जब आप वो फर्स्ट वाली वीडियो देखेंगे ना, तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है, तो इस वीडियो को देखने के बाद से आप उस वीडियो को जरूर जाकर देखिएगा, ठीक है, जिससे कि आपको अच्छे समझ में आ जाए। ओके, तो देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल के बारे में। तो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत ही प्रागैतिहासिक काल आता है, ठीक है। और प्रागैतिहासिक काल में ही हमें पाषाण काल के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। नवपाषाण काल, पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, इन सभी चीज़ों के बारे में प्रागैतिहासिक काल के ही अंतर्गत पढ़ना होता है। तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हमें पाषाण काल पढ़ना है। पाषाण काल का मतलब होता है कि पत्थरों का काल, ठीक है। कोई भी अगर आपसे पूछे कि पाषाण काल का मतलब क्या होता है, तो आप यही बताएंगे कि पाषाण काल का मतलब होता है हमारा पत्थरों का काल। क्या होता है? पत्थरों का काल होता है। बात समझ में आ गई? अब देखिए पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से 3 भागों में बांटा गया? तो मैं आपको तीनों भाग को अच्छे से बताऊंगी। देखो, देखिए पाषाण काल को पहला है, पाषाण काल को जो बांटा गया पहले भाग में, वो है कि पूरा पाषाण काल, ठीक है, पूरा पाषाण काल। दूसरा है हमारा मध्य पाषाण काल और तीसरा है हमारा नव पाषाण, या फिर आप उसे कह सकते हैं उत्तर पाषाण काल, ठीक है। कभी कभी देखिए नव पाषाण काल की जगह पर उत्तर पाषाण काल दे देता है, तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। आप नव पाषाण काल भी याद कर सकते हो, उत्तर पाषाण काल, दोनों ही आपको अच्छे से याद कर लेना है। तो 3 भागों में हमने पाषाण काल को बांट दिया, ठीक है, और मैंने आपको बता दिया। अब देखिए यहाँ पर पूरा पाषाण काल की जो अवधि है कितने से कितने तक, यानी कि 20 लाख ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक है, ठीक है। मध्य पाषाण काल की जो अवधि है 10,000 ईसा पूर्व से 8,000 ईसा पूर्व तक है। और नव पाषाण काल की जो अवधि है, यानी कि उत्तर पाषाण काल की जो अवधि है 8,000 ईसा पूर्व से 6,000 ईसा पूर्व तक है। इसमें एक बात और मैं आपको बता दूं कि देखिए कभी कभी डेट इधर उधर हो जाता है, मतलब कि मैंने 25 लाख लिखा है, तो अगर आप किसी और टीचर से पढ़ेंगे तो वो कोई और डेट बताएंगे, ठीक है। तो डेट से कोई मतलब नहीं है इतना कि आपको एकदम अच्छे से याद ही रखना है। बस मैं आपको अवधि याद मतलब कि बता दे रही हूँ कि यहाँ से यहाँ तक अवधि इसकी थी। पूरा पाषाण काल की यहाँ से 10,000 ईसा पूर्व तक, मध्य पाषाण काल की 10,000 से 8,000 ईसा पूर्व तक, और नवपाषाण की है, ठीक है। कभी कभी चेंज हो जाता है, बट हमेशा नहीं चेंज होता है। कभी कभी आप किसी से पढ़ेंगे तो वो सेम ऐसे ही बताएंगे, लेकिन कभी कभी इधर उधर हो जाता है 1-2 अंक, ठीक है, 7 चाहे 6 ऐसे हो जाएगा। तो उससे कोई बात नहीं है, आपको जो अच्छा लगे, मतलब कि जो आपको समझ में आए वो याद कर लीजिएगा सन, ठीक है। वैसे सन नहीं एग्जाम में पूछता है। ओके, अब देखिए, अब पूरा पाषाण काल जो है इसको हम लोग 3 भागों में बांटेंगे, ठीक है। पहले तो हमने पाषाण काल को 3 भागों में बांटा, और फिर अब हम पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटेंगे। मध्य पाषाण काल को 3 भागों में या फिर किसी भाग में नहीं बांटा गया है, इसको भी नहीं बांटा गया है, लेकिन पूरा पाषाण काल को 3 भागों में बांटा गया है, तो इसे मैं बांट दे रही हूँ, ठीक है। और एक बात और मैं आपको समझा दूँ कि ईसवी पूर्व, और मतलब इसका मतलब क्या होता है। देखिए अभी हम क्या पढ़ते हैं, अभी हम ईस्वी पढ़ते हैं कि 1948 ईस्वी, ठीक है, ऐसे हम पढ़ते हैं। लेकिन पहले क्या था, पहले था ईसा पूर्व, ठीक है। तो ईसा पूर्व को BC, ठीक है, BC कहते हैं। और इस समय हमारा क्या चलता है, AD चलता है, ठीक है। इस समय हमारा AD चलता है, AD यानी ईस्वी, और ईसा पूर्व मतलब BC। तो जो BC, ठीक है, जो BC और जो AD का, ठीक है, AD का जो कॉन्सेप्ट है, BC और इस AD का जो कॉन्सेप्ट है, मैं इसे आपको अच्छे से समझा दूंगी। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें मैं आपको BC और AD के बारे में एकदम अच्छे से क्लियर कर दूंगी कि BC क्या है और AD क्या है, क्यों ईसा पूर्व कहा जाता है, क्यों ईस्वी कहा जाता है, ठीक है। ये सब कुछ अच्छे से कंप्लीट करवा दूंगी। और जो शताब्दी होते हैं, मतलब आपको बहुत कन्फ्यूजन होता होगा कि शताब्दी मतलब कि इस समय कौन-सी शताब्दी चल रही है, इस समय तो 21वीं शताब्दी चल रही है, तो कैसे 21वीं शताब्दी चल रही है, कैसे हमें पता चलेगा कि 21वीं शताब्दी चल रही है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आपको अगली वीडियो में बता दूंगी, नेक्स्ट वीडियो जो इसके बाद से आएगी, ठीक है, शताब्दी और AD और BC के बारे में, ठीक है। और ये भी कि दशक जो है, दशक कितने होते हैं, ठीक है। इस समय तीसरा दशक चल रहा है, ठीक है, ये तीसरा दशक चल रहा है, 21वीं शताब्दी और तीसरा दशक, तो सब कुछ आपको बताऊंगी, ओके, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलिए अब ये देख लेते हैं। देखिए जो पूरा पाषाण काल है इसको भी 3 भागों में बांटा गया है। एक होता है निम्न पूरा पाषाण काल, दूसरा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। इसमें बस आपको पूरा लगा देना है, ठीक है, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और निम्न पूरा पाषाण काल,
ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, अब आगे कुछ इन तीनों के बारे में, ठीक है। तो पहले हम ऊपर वाले जो तीन हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, फिर मैं इसके बारे में आपको बताऊंगी, ठीक है। तो देखिए, पूरा पाषाण काल और मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल। अभी तो मैंने यहाँ पर आपको बताया कि काल में मैंने पहले ही बांट दिया, तो आपने देखा कि काल में मैंने यहाँ पर पहले ही बांट दिया है। ये सभी मैंने ऊपर वाले ही काल लिखे हैं जो आपको समझाई हूँ, ठीक है, अवधि इनके, ठीक है ना। अब ऊपर देखिए, यहाँ पर चरण में बांटा गया, जैसे कि मैंने आपको बताया कि पूरा पाषाण काल को 3 चरण में बांटा गया है। चरण है ये, इसको 3 भागों में बांटा गया, तो पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा, जैसे कि मैंने आपको ऊपर ही बता दिया, ठीक है। और इन सभी को नहीं बांटा गया, तो इसलिए मैंने यहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिया है, ठीक है। अब आगे देखें, हमने काल देखा, चरण देखा, अब हम आगे देखते हैं। देखिए, गुण के बारे में इसके देख लेते हैं कि इसमें मतलब कि पूरा पाषाण काल के गुण के बारे में, मध्य पाषाण काल के गुण के बारे में और नव पाषाण काल के गुण के बारे में। तो यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ पूरा पाषाण काल के बारे में, ठीक है। इन तीनों के बारे में मैं आगे बात करूंगी कि इन तीनों में क्या क्या हुआ था, ठीक है। पहले मैं पूरा पाषाण काल के बारे में आपको बता रही हूँ। देखिए, पूरा पाषाण काल के गुण की बात करें तो इस समय मानव जो था आखेटक, यानी कि आप कह सकते हैं कि शिकारी था। क्या था? शिकारी था। इस समय उसे, ठीक है, उसे क्या था, कृषि एवं पशुपालन की कोई भी जानकारी नहीं थी। मतलब कि मानव जो था वो शिकारी ही था, ठीक है, शिकारी था, जंगलों में रहता था, कंद मतलब फल फूल खाता था, और गुफाओं में रहता था, लेकिन उसे पशुपालन और कृषि के बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी, ठीक है। और इस समय जो मानव था खाद्य संग्राहक था, मतलब कि भोजन जो है वो इकट्ठा करके रखता था, ठीक है। सेकंड में है कि इस समय मानो जो है आखेटक और खाद्य संग्राहक था, साथ ही साथ में इस समय जो पशुपालन की प्रथम शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। और इस समय जो है पशुपालन की प्रथम शुरुआत भी हुई थी, ठीक है। और मानव ने प्रथम पालतू जो है वो कुत्ते को बनाया था, ठीक है। मानव ने प्रथम पालतू कुत्ते को बनाया था, यानी कि आखेटक और संग्राहक तो था ही, मतलब शिकारी और खाद्य संग्राहक तो था ही, उसके साथ साथ पशुपालन की भी प्रथम शुरुआत जो है वो मध्य पाषाण काल में ही शुरू हुई थी, और मानव ने प्रथम पालतू कुत्ते को बनाया था। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकतर बार एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव ने प्रथम पालतू किसको बनाया, तो कुत्ते को बनाया था, ठीक है। और पशुपालन की प्रथम शुरुआत जो है मध्य पाषाण काल में ही हुई थी। अब हम आगे नव पाषाण काल के गुण के बारे में देख लेते हैं। देखिए, नव पाषाण काल के गुण के बारे में बात करें तो कृषि की खोज की गई थी, ठीक है। कृषि की खोज हुई और जो समाज था वो क्या करने लगा, स्थायी निवास करने लगा, ठीक है। स्थायी निवास प्रारंभ हो गया था, मतलब मानो एक जगह पर रहने लगा। पहले तो जो गुफाओं में रहता था, कभी इस गुफा में कभी इस गुफाओं में, जहाँ उसे जगह मिल जाए, लेकिन यहाँ पर समाज जो है स्थायी निवास करने लगा, एक समाज की तरह बनकर, ठीक है। और कृषि की जो खोज हुई थी वो इसी में हुई थी, किसमें, तो हमारे नव पाषाण काल में या फिर उत्तर पाषाण काल में, ठीक है। तो ये बात अच्छे से कंप्लीट हो गई। अब हम आगे कुछ पॉइंट जो है वो देख लेते हैं। हमने काल देखा, चरण देखा, गुण देखा, इन तीनों के बारे में। अब हम कुछ आगे और पॉइंट है वो देख लेते हैं। जितने भी सारे मैं पॉइंट बता रही सब इंपॉर्टेंट है, एक एक मार्क्स या फिर दो दो मार्क्स एग्जाम में पूछे जाते हैं, और आप तो जानते हैं कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे देखिए, तो देखिए अब हम बात करते हैं औजार के बारे में, ठीक है। औजार के बारे में बात करते हैं, तो देखिए इसमें औजार के बारे में बात करेंगे तो निम्न पूरा पाषाण काल में अलग औजार थे, मतलब कि जैसे कि जो पूरा पाषाण काल है उसको 3 भागों में बांटा गया, एक तो निम्न पूरा पाषाण काल या फिर आप पूर्व पूरा पाषाण काल कह सकते हैं, और दूसरा है हमारा कि दूसरा हमारा है मध्य पूरा पाषाण काल, और तीसरा हमारा है उच्च पूरा पाषाण काल, ठीक है। तो 3 भागों में बांटा गया, तो तीनों कालों में जो 3 काल में बांटा गया है पूरा पाषाण काल को, तो इन तीनों कालों में अलग अलग हथियार बने थे, ठीक है। लेकिन ये मध्य पाषाण काल के बारे में बात हुई है, ठीक है ना। मध्य पाषाण काल के बारे में बात हुई, ऐसे औजार थे, और नव पाषाण काल या उत्तर पाषाण काल में ऐसे औजार थे। तो चलिए लाइन बाय लाइन देख लेते हैं। देखिए, औजार की बात की जाए तो निम्न पूरा पाषाण काल में औजार कैसे थे, तो निम्न पूरा पाषाण काल में क्वार्टजाइट पत्थर से हथियार बनाए जाते थे और कोर प्रणाली से, ठीक है। प्रणाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में, देखिए जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको सब बता रही हूँ, ठीक है। देखिए, पूछेगा कि निम्न पूरा पाषाण काल में किस प्रणाली से हथियार बनाए जाते थे, तो कोर प्रणाली से। यह हथियार बहुत भारी तथा बड़े आकार के होते थे, मतलब बड़े बड़े पहले बड़े बड़े जो है हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। आगे हम देखते हैं मध्य पूरा पाषाण काल में, पहले ये लाइन कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद से हम आगे की लाइन देखेंगे। देखिए, इस काल में क्या था, इस काल में क्वार्टजाइट पत्थर के साथ साथ फ्लिट चार्ट तथा जिस्पर के हथियार बनाए जाते थे, जो कि फलक प्रणाली से बनाए जाते थे। देखिए, यहाँ पर फलक की बात हुई है कि फलक प्रणाली से हथियार बनाए जाते थे। इस समय के हथियार जो थे निम्न पूरा पाषाण की तुलना में कुछ छोटे थे, मतलब कि निम्न पूरा पाषाण काल में जो हथियार थे बहुत बड़े बड़े बनाए जाते थे, लेकिन इसमें जो है मध्य पूरा पाषाण काल में थोड़े से छोटे हो गए हथियार, ठीक है। तो देखिए, आगे अगर उच्च पूरा पाषाण काल की बात की जाए तो उच्च पूरा पाषाण काल में मानव ने ब्लेड प्रणाली से हथियार बनाए थे, और इसी काल में आधुनिक मानव यानी कि होमो सैपियंस का उदय हुआ था, ठीक है। होमो सैपियंस बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछेगा कि होमो सैपियंस का उदय कब हुआ था, तो आपका हुआ था उच्च पूरा पाषाण काल में, ठीक है। अब देखिए, अब हम इतना तो औजार के बारे में खत्म हो गया पूरा पाषाण काल में, अब हम मध्य पाषाण काल में आए हैं। इस काल में सूक्ष्म पाषाण काल, इस काल को, ठीक है, इस काल को
सूक्ष्म पूरा पाषाण, इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल कहा जाता है क्योंकि इस समय के औजारों का आकार बहुत ही छोटा था, मतलब कि छोटे छोटे हथियार बनाए जाते थे, इसीलिए इस काल को सूक्ष्म पाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अगला है, इसमें नवपाषाण काल की बात की जाए तो इस काल में हड्डियों तथा स्लेट के जो है हथियार वो बनाए जाते थे, ठीक है, ये हथियार है। तो इस काल में हड्डियों, ठीक है, हड्डियों तथा स्लेट के जो हथियार है वो बनाए जाते थे, किसमें, नवपाषाण काल में, या फिर कह सकते हैं कि उत्तर पाषाण काल में, ठीक है। तो अब औजार की बात हो गई, अब हम बात करते हैं कुछ इसके खोज की, ठीक है, जो खोज हुई थी इसमें, उन कुछ खोजों की बात कर लेते हैं जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। देखिए, खोज की बात करें तो खोज, आग की जो खोज है निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था, ठीक है, आग की खोज निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ था। देखिए, आग की खोज जो है निम्न पूरा पाषाण काल में हुआ। मानव को आग का ज्ञान था लेकिन उसका प्रयोग नहीं पता था। आग का ज्ञान या फिर किसी भी चीज़ का ज्ञान होने के बावजूद अगर उसका प्रयोग ना आए तो कोई फायदा नहीं होता, होता है कोई फायदा नहीं होता है, ठीक है। तो इस काल में क्या हुआ था कि निम्न पूरा पाषाण काल में आग की खोज हुई थी, लेकिन मानव को आग का ज्ञान था कि ये आग है, लेकिन उसका प्रयोग जो है वो नहीं पता था कि कैसे उसका प्रयोग किया जाए, किसके लिए प्रयोग किया जाए, ठीक है। लेकिन अगर वही बात करें आगे हमारा मध्य पाषाण काल, तो आग का व्यवहारिक उपयोग मध्य पाषाण काल में हुआ, मतलब कि उन्हें पता चल गया कि आग का उपयोग क्यों किया जाता है, ठीक है, क्यों किया जाता है आग का उपयोग, खाना बनाने के लिए और भी बहुत सारे चीज़ों के लिए किया जाता है, ठीक है, कामों के लिए। मध्य पाषाण काल में तीर कमान का आविष्कार हुआ था, मतलब कि तीर कमान का जो आविष्कार हुआ था वो मध्य पाषाण काल में ही हुआ था। आगे बात कर लेते हैं हम लोग नव पाषाण काल की, तो देखिए पहिए की जो खोज हुई थी और कुल्हाड़ी तांबे की, ठीक है, पहिए की खोज और कुल्हाड़ी जो कि तांबे की थी, ठीक है, और मिट्टी के बर्तनों का सर्वप्रथम उपयोग, वस्त्र बुनने की कला, झोपड़ी बनाकर रहना जो प्रारंभ हुआ था, ये सभी नवपाषाण काल में ही हुआ था, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि मैंने आपको सारे ही विस्तार से एकदम अच्छे से बताए, और भी सारे जो इससे रिलेटेड पॉइंट हैं वो सभी मैं आपको बता दूंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से, जैसे कि बहुत जगह पर इनसे रिलेटेड, जैसे मान लीजिए कि मध्य पाषाण काल में और भी सारी बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो पाई गई हैं, ठीक है, तो उन सभी के बारे में मैं आपको बता दूंगी अच्छे से, और नवपाषाण काल में भी बहुत सारी चीज़ें और भी जो पाई गई होंगी उन सभी को भी मैं आपको अच्छे से बता दूंगी, ठीक है। तो अभी बहुत सारे जो पॉइंट छूट गए हैं वो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, और बीडी और एसी यानी कि ईसा पूर्व और ईसवी क्या होता है, शताब्दी दशक क्या होता है, इन सभी के जो कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के पास जरूर शेयर कीजिएगा ताकि वो भी पढ़ सकें, ठीक है, अगर उन्होंने भी स्टार्ट किया है शुरू से तो, ठीक है। तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और साथ ही साथ में कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अगर आपको कोई से रिलेटेड कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, टीम क्लासेस चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।